अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्म। श्लोक पढ़िए ये वाला 59 नंबर। अब ये अणुव्रत कौन सा है? इसको कहते हैं ब्रह्मचर्याणुव्रत। क्या नाम है? सांप्रतम ब्रह्म विरत्यणुव्रत स्वरूपम प्रतिपादयन्नाह। क्या कहते हैं? अब्रह्म विरत अणुव्रत। अब्रह्म विरत अणुव्रत, इसका मतलब ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। 144 नंबर पेज है। आपका पेज नंबर बोलना। 1 श्लोक पढ़े। न तु परदाराण गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत्। भीते और या के ऊपर जो दिख रही है ना आपको रा, उसका उच्चारण या से पहले होगा। तो भीतेर्यत्, देखो भीत मैंने होता है भय। न तो परदाराण गच्छति, देखो परदारा कहते हैं पर स्त्री को। परदारा किसको कहते हैं? पर स्त्री। तो जो पर स्त्री के पास नहीं जाता, न परान गम्यति और न दूसरों को भेजता। क्यों? पाप भीते, पाप से, पाप के भय से जो पर स्त्री के पास ना तो स्वयं जाता न किसी अन्य को भेजता। सपरदार निवृत्ति ही स्वदार संतोष नामापि। देखो जो पर स्त्री के पास न स्वयं जाता न किसी दूसरे को भेजता, तो वो परदार निवृत्ति यानी पर स्त्री का त्यागी है। इसी को पर स्त्री त्यागी अथवा स्वदार संतोष व्रत का धारी कहते हैं। स्वदार माने स्व स्त्री संतोष, एक ही बात है। इसी को परदारा निवृत्ति और इसी को स्वदार संतोषी, यानी अपनी वस्तु में जो संतुष्ट होता है वो पर वस्तु से विरक्त होता है। जो अपने में संतुष्ट नहीं होता वो पर से विरक्त नहीं होता। आपकी थाली में भोजन आया, अगर आप उसी में प्रसन्न हैं तो आपकी निगाह दूसरे की थाली के भोजन पर नहीं जाएगी। अगर आपकी निगाह दूसरे की थाली के भोजन पर आसक्त है, इसका मतलब आपके पास जो अपना सामान है आप उसमें अनुरक्त नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं है। तो इसी को स्वदारा संतोष व्रत भी कहते हैं। एक बार उच्चारण दोबारा करते हैं इसका श्लोक का। न तु परदाराण गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत्। सा परदार निवृत्ति ही स्वदार संतोष नामापि। पर स्त्री में सभी प्रकार की स्त्रियां आ जाएंगी। हाँ, देखो सही बात है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है इसने
मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है ना, इसलिए प्रश्न उठा कि अकेला ऐसा नहीं कि पाप के भय से, वो उसको सही और गलत का विवेक है। मान लो अगर पाप ना लगे तो क्या चला जाएगा? प्रश्न ये है ना। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ चरणान योग की प्रधानता से कथन है, तो इसमें यह भी बताना है, वो है ना कि जो ज्ञानी होता है वो जिनाज्ञा भंग होने का बहुत भय रखता है। पढ़ा है ना आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पापों से भयभीत भी होता है। पाप का मतलब है गलत काम। ठीक है, पाप का मतलब खाली यही नहीं कि मैं नरक चला जाऊंगा। पापों से भयभीत माने दुख के कारण बुरे कार्यों से भयभीत, क्योंकि उसको दुख नहीं चाहिए, इसलिए दुख के कारणों का भी त्याग करता है। ठीक है, तो इसमें आपत्ति नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार के मिलेंगे, आपको उसकी विवक्षा को ठीक समझना है। बात समझ में आ रही है? वहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि जैसे तप तपता है तो किस लिए? पाप के भय से और स्वर्ग आदि के लोभ से। तो ये सच्चा तप तो नहीं हुआ। ठीक है, वो तो बात समझाने की है। लेकिन प्रथमानियोग चरणानियोग आदि के ग्रंथों में पापों का भय दिखाकर, नरकों का भय दिखाकर, स्वर्गों का लोभ दिखाकर जीव को पाप से हटाकर धर्म में पुण्य में लगाते हैं। तो ये भी पद्धति है। ठीक है ना, वो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहरी चर्चा है, इसलिए वहाँ उसका विश्लेषण किया टोडरमल जी साहब ने। लेकिन यहाँ तो सामान्य कथन है सामान्य जनों के लिए। इससे ये भी समझा दिया कि उसमें महापाप होता है कि जो पापों से भयभीत हो, जिसको पाप नहीं करना हो, पाप से बचना हो, वो पर स्त्री का त्याग करे, अपनी स्व स्त्री में संतुष्ट रहे। यानी एक प्रकार से जो कुशील नाम का पाप है उसका त्यागी हो। लेकिन देखो, अभी ये सर्व स्त्री का त्याग तो नहीं कर पा रहा। ठीक है, अपनी स्त्री तो है इसके पास जो उसने जिससे विवाह किया है, उसके अलावा किसी भी स्त्री से संबंध नहीं रखता। इसका नाम है ब्रह्मचर्याणुव्रत। बात समझ में आ गए? और समस्त स्त्री मात्र का त्यागी होता, इसी प्रकार उल्टा लगा लेना दूसरे जेंडर में, तो वो कहलाता ब्रह्मचर्य महाव्रत। बात समझ में आ गई? तो देखो, ये कथन तो आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी। नए चक्र पढ़ा है आपने? चलो अगले साल पढ़ोगे ना? न्याय पद्धति पढ़ा है। किसने पढ़ाया था न्याय पद्धति? अच्छा, तो ये 12th वाले जो बच्चे हैं इनको भी उन्होंने पढ़ाया? उन्होंने? अच्छा, एक साथ ही? एक साथ कैसे चल जाएगी क्लास? दोनों को वही विषय पढ़ाया था क्या? ओके, तो उन्होंने नए विवरण से पढ़ाया होगा ना। वो क्या नाम है उनकी पुस्तक? न्याय मंदिर। न्याय मंदिर से पढ़ा होगा, वो सारा विषय आ गया उसमें। ठीक है, तो ये अपेक्षाएं अपने को समझनी पड़ेंगी। प्रथमानियोग चरणानियोग की शैली इसी प्रकार की होती है, निमित्त की प्रधानता से, पापों से भयभीत करा के पुण्य में लगाना जीव को। तो उसमें उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होती? हाँ, उसकी स्वयं की इच्छा, क्योंकि ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी सम्यक दर्शन के बिना तो सच्चे अनुव्रत भी नहीं होते, अतिचार लगते। अतिचार में क्या होता है कि मूल व्रत तो भंग नहीं होता, लेकिन दोष लगते हैं, उसे अतिचार कहते हैं। चलिए अगला छंद। अब देखो, इसके अतिचार, जो छोटे छोटे माइनर दोष हैं उनसे बचना चाहिए। अगर उन अतिचारों से ना बचें, बार बार लगें, तो व्रत का ही भंग हो जाए। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः, अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः, विपुल तृषः,
इत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंचव्यतिचाराः अन्य विवाह करना, यानी पहला है अन्य विवाहकरण, दूसरा अनंग क्रीड़ा, तीसरा विटत्व, फिर विपुल तृषः और फिर पांचवा इत्वरिका गमन। स्मर कहते हैं काम को, स्मर किसको कहते हैं? काम को। और अस्मर काम से रहित ब्रह्मचर्य। उसके 5 अतिचार हैं। देखिए, अन्य विवाहकरण माने दूसरों का विवाह कराना, ठीक है। अरे भाई तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शादी करा दो, इससे करा दो, उससे करा दो, इस प्रकार दूसरों के विवाह करना, कराना, अनुमोदना करना, इससे क्या होता है? अतिचार लगता है। जो ब्रह्मचर्यानुव्रत का धारी है उसे इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि राग की तीव्रता का राग का पोषक होता है। दूसरा क्या है? अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा क्या होता है? काम संबंधी जो निश्चित स्थान है उनको छोड़कर अन्य स्थानों में कामरति करना, ये अनंग क्रीड़ा है। 50-60 तीसरा है विटत्व। देखो, विट किसे कहते हैं? जैसे जो नौटंकीबाजी करते हैं ना, स्त्री पुरुष का स्वांग बनाए, पुरुष स्त्री का स्वांग बनाए, फिर हंसी ठिठोली करें, समझ में है? ये सब क्या है? विटत्व कहलाता है। एक्टिंग नहीं, खाली कुशील रूप प्रवृत्ति। माने किसी पुरुष को स्त्री का स्वांग बनाकर, ठीक है, फिर उसके साथ मजे लेना, ठीक है, उस प्रकार का कुशील आदि करना, ये सब विटत्व है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब कथन में तो ऐसा आ रहा है, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, माने शादी ब्याह में या किसी में, अब सॉन्ग तो चलता है लड़की वाला, अब वो लड़का ही चुन्नी उन्नी ओढ़ के लड़की बन जाता है, ठीक है, और फिर सब माने अपना अपना जो है एंजॉय करते हैं, तो वो सब क्या है? उसका अतिचार है ना। कई बार ऐसा होता है ना, स्टेजों पे लड़का ही बन के आ जाएगा, लड़की का रूप बना के फिर एक्टिंग करेगा उसकी। खाली एक्टिंग नहीं, उनके परिणामों में जो भाव आ रहा है ना, वो विटत्व भाव है, उसमें उसका अतिचार लगता है। समझ में? भंडिमा यही, जिसको हम कहते हैं भंड वचन बोलना, ऐसे भंडिमा रूप स्वांग। अच्छा, जो अन्य विवाह करना, उसमें एक प्रश्न होगा कि जैसे अपने बच्चे बड़े होते हैं तो अनुव्रती उनका विवाह करेगा कि नहीं करेगा, कि अपने अथवा अपने भाई आदि के बच्चों का विवाह तो करना मजबूरी है। उसके अलावा जिनसे अपना कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वहाँ उनसे यथासाध्य बचने का प्रयास करना। बात समझ गए? तो विटत्व में क्या आ गया कि शरीर से कुचेष्टा करना, मुंह से भंड वचन आदि बोलना, ये सब विटत्व में आएगा। माने कुशील जैसा ही है ये सब भी। तो इसमें क्या होगा? ब्रह्मचर्यानुव्रत में अतिचार आते हैं। विपुल, विपुल माने होता है तीव्रता, तृषा माने इच्छा। तो काम सेवन की तीव्र आसक्ति, इसको विपुल तृषा कहते हैं। क्या कहा? काम सेवन की तीव्र लालसा, ये विपुल तृषा नाम का अतिचार है। अगला है इत्वरिका गमन। इत्वरिका कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्रियों को, वैश्य आदि को।
ठीक है। तो ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, उन्हें अपने घर बुलाना, उनसे लेन देन रखना, उनसे बातचीत करना, उनका श्रृंगार देखना, समझ गए? ये सब क्या है? इत्वरी का गमन नाम का अतिचार है। अब आपका प्रश्न होगा, इसको अतिचार कह रहे हो आप, ये तो अनाचार होना चाहिए। माने कोई ज्ञानी जिसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारण किया और वो किसी कोठे वाली बाई के यहाँ जाए, तो आप कह रहे हो इसको अतिचार कह रहे हो? ये तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं जाएगा, समझे? लेकिन पुराने टाइम में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि जैसे जो है ना बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनके लिए इस प्रकार की दासियां होती थी कि जो उनके मन को बहलाती थी, नाच गाना दिखाती थी। अथवा जैसे शूद्रों का एक अलग मोहल्ला होता है, उसी प्रकार से नाचने गाने वालों का एक अलग मोहल्ला होता था। माने कोई व्यक्ति अपना मन बहलाने के लिए वहाँ जाया करता था, समझ में आया? तो वो कहते हैं कि अगर आप वहाँ भी जाते हो, क्योंकि उसमें ना कुछ ऐसे मतभेद खड़े हुए कि देखो अन्य की स्त्री से जब हम संबंध रखेंगे तब वहाँ उसको पीड़ा होगी क्योंकि उसका कोई स्वामी है। लेकिन जो वैश्याधिक है उसका तो कोई पति नहीं है, कोई उसका स्वामी नहीं है, तो उसमें दोष नहीं है। तो इस बारे में बहुत बहस हुई और कुल मिला के रिजल्ट ये है कि चाहे उसका कोई पति हो चाहे ना हो, समझ में आया? भले ही वो परिग्रहिता हो या अपरिग्रहिता हो, पर स्त्री मात्र, ठीक है, वो त्याग माने उसका त्याग होता है ब्रह्मचर्य अनुव्रत के धारी को, तो उसमें दोष आता है। तो ऐसे मतलब पर स्त्री से किसी भी प्रकार से रिलेशन रखना, आना जाना, उनका गाना सुनना, कुछ करना किसी भी बहाने से, ये सब उसके अतिचार हैं। लेकिन इसमें बड़ी बारीक लिखा है कि कब वो अतिचार अनाचार हो जाएगा, ठीक है ना, तुरंत व्रत भंग है फिर। क्योंकि छोटे छोटे दोषों को आप कंट्रोल करेंगे तो व्रत बचा रहेगा, लेकिन अगर उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? व्रत भंग हो जाएगा। तो इसकी 5 भावनाएं भी पढ़ी होंगी आपने ना, कि ऐसी क्या भावनाएं ब्रह्मचर्य अनुव्रत की। क्या करे कि स्त्री शैया का त्याग करे, जहाँ जिस शैया पर स्त्री बैठी हो वहाँ ना बैठे, ठीक है। उसको तन मनोहरांग वृश्रेष्ठ, माने ऐसा जो क्या होता है, वृश्रेष्ठ रस भोजन ही होता है कि जो ज़्यादा हैवी भोजन होता है ना, घी पूड़ी, ऐसा जो विकार, जिसको हम तामसिक भोजन अथवा राजसिक भोजन कहते हैं, ठीक है, उसका त्याग करना चाहिए। ये सब उसकी भावनाएं भी हैं। चलिए ये समझ में, मतलब ये है कि अतिचार हम वो बता रहे हैं कि ये गलतियां होती हैं, लेकिन इनसे बचना चाहिए अगर अपने व्रत को बचाना है तो, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। चारुदत्त की कथा सुनी है आपने? नहीं। अब आप इसको देखो, हमने कथन तो ये किया, मैंने ये बताया ना कि यही अतिचार अनाचार भी बन जाते हैं कि जब वो मर्यादा और आगे बढ़ जाए। चारुदत्त था, वो वैश्य के यहाँ गया हाथी से बचने के लिए। कहानी सुनी है ना? चारुदत्त की कहानी नहीं सुनी? अरे भाई, अब मैं तो नहीं सुना सकता, सुनना किसी से अथवा पढ़ लेना। बहुत, ये तो बहुत फेमस है चारुदत्त कि गलती से ऐसी एक बार वैश्य के यहाँ जाना हो गया, उसके चाचा ने चाल चली। वो बहुत शरीफ था, अपना स्वाध्याय में लगा रहता था, उसे कोई मतलब नहीं। उसके माँ बाप ने उसका विवाह करा दिया, अपनी स्त्री से भी बात नहीं करता था। तो उसकी माँ ने चारुदत्त के चाचा को कहा कि भाई इसको थोड़ा सुधारो मतलब बिगाड़ो, कि हर वक्त धर्म में लगा रहता है, इसका विवाह हो गया, अपनी पत्नी तक का मुँह नहीं देखता। तो उसने कहा अच्छा मैं सुधारता हूँ इसको। तो उसका चाचा था व्यसनी, वो उसको ऐसे ही छल से ले गया और उसने एक महावत से सेटिंग कर ली कि हम शाम के समय यहाँ खड़े होंगे, तुम तेज हाथी को लेके आना। तो हाथी ऐसा है जैसे पागल हो गया हो, तो उससे बचने के लिए चारुदत्त को उसके घर में घुसेड़ के ले गया वैश्य के। तो जो उसके घर में चला गया तो वहाँ बैठ भी गए। फिर यहाँ धीरे धीरे वहाँ शतरंज या ताश खेलने लगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस चौपड़, उस समय चौपड़ चलते थे जैसे आजकल लूडो वूडो होता है, उस प्रकार के। तो धीरे धीरे अब वो पहले तो अतिचार रहा होगा,
लेकिन फिर वो अनाचार हो गया, फिर वहीं आसक्त हो गया, फिर सालों वहीं रह गया वो, उसके घर की सारी संपदाएं खाली होती चली गई। जब सारी संपदा खाली हो गई तो वसंत सेना नाम था, वसंत तिलका था, तो उसकी माँ ने कहा, आप किस काम का? नगर नार को प्यार ये था कि ऐसे ही होता है नगर नार का प्यार। नगर नार माने वैश्या, उसको नगर नार कहते हैं। नगर नार माने वो किसकी पत्नी है कि पूरे नगर की, इसलिए नगर नारी, उसका कोई पति नहीं है, समझ रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं नगर नारी। उसका प्यार कैसे? सिर्फ पैसे के लिए है। अब पैसा खत्म हो गया तो इसको उठा के पखाने में फेंकवा दिया। तो ये बड़ा प्रश्न आया करता था प्रश्न मंचों में कि वो कौन था कि जिसको पखाने में फेंकवा दिया गया? चारुदत्त। संडास नहीं समझे? संडास क्या होता है? लैट्रिन। अब जैसे मुझे समझ नहीं आता, देखो टॉयलेट बाथरूम को भी कहते हैं। आजा, पेपर में कुछ पूछना था, 1 नंबर बढ़ेगा शायद दो। शायद आपके जैसे आप जैसे देखो एक तो जहाज वाला चेक कर लेना ग्रंथ में से, नहीं, गलत नहीं है वो। सही है ना? हाँ। सबके 1-1 नंबर बढ़ा लेना, मैंने सबके गलत कर दिए शायद वो। और एक और प्राप्त विकार है वाला। वो मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस आपके सेंटेंस से। उसमें वो क्या क्रिया आ रही है, बताना है कर्म को। प्राप्य, निवृत्ति और विकार्य कर्म होते हैं, क्रिया नहीं है। तुमने उसमें लिखा प्राप्त करना। नहीं, वो तो जैसे मैंने लिखा था वो तो शाब्दिक अर्थ लिखा, फिर उसके जो डेफिनेशन जो लिखी कि कर्ता जिस भाव को ना नवीन उत्पन्न करता है ना उसमें विकार करता है। हाँ, नवीन उत्पन्न नहीं करता, विकार भी नहीं करता, लेकिन उस भाव को प्राप्त करता है। कहाँ लिखा है उस भाव को प्राप्त करता है? शायद की कॉपी में लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा इतना। हाँ, मैंने तो केवल इतना लिखा है। मैंने इसीलिए, क्योंकि इन्हें भाषा ठीक नहीं लगी मुझे सभी के लगभग, तो मेरे ख्याल से शायद सभी के 1-1 नंबर कटे हैं उसमें। उसमें तो कटेंगे, लेकिन जहाज वाले में मिल जाएंगे। दीदी को बोल देना, वो चेक कर लिया, आप एक बार चेक कर लेना ग्रंथ से। हाँ, क्योंकि जो एक दारुण संस्कार वाला और एक वो जो कर्म वाला तो दोनों साथ में थे। हाँ। तो 8वां नंबर का छोड़ा था वो उसी से मैच कर रहा था। और पहली टीका का ये जहाज वाला, तो उसमें चेक भी करा। एक बार चेक कर लेना है ना, बस वो 1-1 नंबर बढ़ेगा, मुझे भी ख्याल में है। ठीक, हाँ जी। तो इसीलिए वो अनाचार बन गया फिर। अच्छा, मैं क्या कह रहा था अभी समझ नहीं आता। वॉशरूम, पहले तो हम बाथरूम उसको कहते थे जिसमें नहाते हैं, लेकिन अभी बच्चे को सुसु जाना तो कहेगा बाथरूम आया है। तो बाथरूम कहाँ से आना है? बाथरूम जाना है कि बाथरूम आया है? वॉशरूम किसको कहते हैं? तो बड़ी गड़बड़ है, बस ठीक है, काम चला लेते हैं जैसे मर्जी। तो मैंने पहले जो पत्रिकाएं आती थी ना, उसमें इस प्रकार का प्रश्न आता था, वे कौन थे, वे कौन धर्मात्मा पुरुष थे जिनको बाद में पखाने में गिरवा दिया गया था, फेंकवा दिया गया था। देखो कितने धर्मात्मा थे, लेकिन देखो क्या कर्म की विचित्रता। इसलिए आचार्य देव कहते हैं आप मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें, मर्यादाओं का पालन करेंगे। देखो हम बच्चे को पानी छान के पीना सिखाएंगे ना, तब जाके वो इनसे बच पाएगा शराब वराब से। आज का टाइम ऐसा है, आपने थोड़ी छूट दी, अगर कोल्ड ड्रिंक की छूट दे दी ना तो शराब तो आम बात हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमें अपने शील की मर्यादा का बहुत पालन करना चाहिए। समझ में है? जैसे माने वो कहते हैं ना, जिस आसन पर कोई भी महिला बैठी हो अंतर्मुहूर्त तक वहाँ पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। समझ में है? स्त्रियों को पुरुषों से अथवा पुरुषों को स्त्रियों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादाएं हैं। आप इन मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा कि गारंटी से आपके परिणामों में गिरावट आएगी, व्रत भंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके 5 अतिचार हो गए। परिग्रह परिमाण, आप लेट हो जाते हो, निकल जाओ फिर, है ना, स्कूल के लिए। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? 1 हो सकता है? हो जाएगा। चलो, परिग्रह परिमाण अनुव्रत का लक्षण अंतिम है। परिग्रह के आपको भेद पता है, परिमाण माने उनकी मर्यादा करना। चलिए पढ़ते हैं। धन धान्य आदि ग्रंथम
परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादेच छा परिमाण नामापि धन धन्य आदि ग्रंथम। धन धान्य ग्रंथ कहते हैं परिग्रह को। ग्रंथ किसे कहते हैं? तो धन धान्य आदि परिग्रह का परिमाय माने प्रमाण करके, ततोधिकेषु उससे अधिक का, ठीक है, निस्पृहता उससे अधिक परिग्रह में इच्छा रहित हो जाना, उससे आगे की इच्छा छोड़ देना। परिमित परिग्रह क्या है? इसको क्या कहते हैं? परिमित परिग्रह अथवा परिग्रह परिमाण अथवा स्याद इच्छा परिमाण नामापि। इसी का नाम इच्छा परिमाण भी कहा। क्या कहा? एक्चुअल में तो इच्छा का परिमाण करना है। परिग्रह का परिमाण करके उसके पीछे भावना क्या है कि जो अपनी इच्छाएं अनंत है ना, वो लिमिटेड हो जाएं, और हो भी जाती हैं। हम जितना अपना नियम कर लेते हैं उससे आगे हमारी इच्छा नहीं जाती। आपने नियम लिया कि आज मैं एक टाइम भोजन करूंगी, तो आपको शाम के टाइम इच्छा ही नहीं होगी भोजन करने की। और अगर आपने नियम नहीं लिया तो आपको इच्छा होती रहती है, भले ही भूख हो या ना हो, भले ही आप आधी रोटी खाएं, विकल्प रहता है ना। तो इसलिए नियम लेने पर विकल्प का भी त्याग होता है, इच्छा का त्याग होता है। धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादेच छा परिमाण नामापि। अच्छा देखो, जैसे अब आपका स्कूल कोएट है ना, तो अब देखो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है मामला। कोएट में आप कितना भी चाहो आप बचे नहीं पाओगे। कभी आपकी सीट ऐसी हो जाएगी कि आपको माने वो लड़के के साथ ही बैठना पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी, पारस्परिक लेन देन व्यवहार भी होता है, तो उसमें अतिचार तो आते ही आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ाई व्यवस्था इतनी बेकार हो गई है, कितना भी आप बचना, लेकिन दोस्त तो लगे ही लगते हैं। उसमें भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अनाचार भी हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो आप बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।